तो आज की रेसिपी जो है ये मैं बना रही हूँ। ये जो पसली होती है ना उसका है ये पीस। रिब केज जो होता है, चाप वाला पार्ट नहीं है ये। चाप से लगा हुआ जो लंबी वाली हड्डी होती है, पसली जो होती है ये उसका पार्ट है। तो ये बना रहे हैं हम। तो ये लैम्ब का है। लैम्ब का असल में ये जो तिक्के टाइप की चीज़ होती है ना, इसमें बकरे का, लैम्ब का, छोटे जानवर का गोश्त ज़्यादा टेस्टी होता है। और आप चाहो तो बीफ का भी बना सकते हो। कोई अच्छा मतलब छोटा जानवर अगर कटा हुआ है तो आप ले सकते हो, ठीक है। बड़े जानवर का इतना टेस्टी नहीं होता है बनाने को, आप बना सकते हो। ये देखिए एक एक पसली बनी हुई है, ये बड़े पीसेस हैं ये। और ये असल में चाप जो होती है ना प्रॉपर, वो तो हम उसमें भी बना सकते हैं तवे पे, या फिर तिक्का टाइप आपके पास अगर कोयला है आप उस पर भी आराम से बना सकते हो। वो बहुत जल्दी गल जाती है, मगर ये जो पसली वाला पोर्शन है ये गलने के लिए टाइम लेता है। तो इसको हमें भाप में गलाना पड़ता है, ठीक है, पकाना पड़ेगा इसे प्रॉपर। तो इसमें पहले हम मसाला लगा के रखेंगे मैरिनेट होने के लिए, उसके बाद इसे पकाएंगे। अब ये मसाला है। अच्छा, ये गोश्त मेरे ख्याल से 1.5 या 2 किलो तो होगा शायद। इतने में इतना मसाला डाल रहे हैं हम, अंदाज से ही डाला है मसाला। कोई ऐसा वो वाला नहीं है कि कुछ नाप तोल के लिए है। तो यहाँ ये देखिए मसाले में, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है काली मिर्च थोड़ी सी ली है, रेड चिली पाउडर, मस्टर्ड है, येलो मस्टर्ड जो पीली सरसों होती है उसका पाउडर है। ये है बाजार से होममेड, मैंने वो होता है पेरी पेरी मसाला, वो लिया था, पीस लिया है। ये असल में क्रंच होते हैं इसके, तो मतलब मोटा मोटा होता है। तो इसको मैंने पीस लिया है। आपको अगर अवेलेबल हो जाता है तो लीजिए, नहीं होता है तो मत लीजिए। और ये है मेरा होममेड चाट मसाला। इसकी रेसिपी मैंने दे रखी है, वो लेना है आपको। बाजार वाला मत लीजिए, बाजार वाले में कई बार खटाई मिली होती है, अमचूर। वो अमचूर जो होता है बहुत नुकसानदेह होता है, एलर्जिक होता है, ब्लोटिंग भी कर सकता है। तो घर का बेस्ट है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये कई चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये सिट्रिक एसिड है, थोड़ा सा लिया है, 1/4 टेबल स्पून है ये, ठीक है। ज़्यादा ये नहीं लेना पड़ता है क्योंकि ये खट्टा बहुत ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा लोगे तो फिर आपका जो हंडी है उसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लेना है ये। और इसको इस तरह से लेना है कि ये जो पेरी पेरी मसाला है इसमें भी ये थोड़ा सा है, मगर इतना नहीं है कि इतने गोश्त में ये ठीक से हो पाए। तो ये इसको गलाएगा भी और इसका टेस्ट भी अच्छा करेगा, ठीक है। और सोडा वोडा कुछ भी नहीं लिया है हमने यहाँ पर। और ये है वाइट विनेगर। तो ये देखिए, ये शायद आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ही है, कोई मेरे ख्याल से 60 ml होगा, लगभग 60 या 70 ml। तो ये सब मसाला अब हम क्या करेंगे। अच्छा, सॉल्ट मैंने नहीं दिखाया है, सॉल्ट भी ले रही हूँ मैं, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये सॉल्ट मैंने लिया है, मैंने पिंक सॉल्ट लिया है। आपके पास जो भी है सी सॉल्ट या वाइट, वो आप ले सकते हो। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, हस्बे जायका जितना गोश्त है उतना लेंगे हम। अब ये सभी मसाले हम इस गोश्त में मिला के मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। देखिए, ये मैंने सारे मसाले लगा के रख दिया है। अच्छा, नमक इस तरह से लेना है कि हमारे चाट मसाले में भी सॉल्ट है और वो जो पेरी पेरी मसाला लिया था उसमें भी, ठीक है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए नमक। तो ये मैंने मसाला लगा दिया है इसमें। अब ये 12 से 24 घंटे हम मैरिनेट करेंगे। तो अभी शाम तक ये 6-7 घंटे तो मैं इसको बाहरी काउंटर पे रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर गर्मी इतनी नहीं होती है। तो ये इसमें अच्छे से ये हीट पाके अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा ये। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रखूँगी और फिर कल बनाऊँगी। तो ये देखिए, ये बन के तैयार हो चुका है। और मैं असल में जब कुक कर रही थी तो मैं वीडियो बनाना भूल गई। बस इसको जस्ट मैंने एक बड़ी पतीली ली थी, मिट्टी की हांडी, और उसमें मैंने इसको मतलब एक के ऊपर एक लगा के रख दिया। और अगर आपको लगता है कि पानी थोड़ा सा चाहिए तो आधा कप बस पानी आप डाल दीजिए, बाकी ये अपना पानी खुद ही छोड़ेगा। आधा कप इसलिए डालेंगे पानी
ताकि ये नीचे से लग ना जाए शुरुआत में, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जल जाएगा फिर जले की खुशबू पूरे में आपकी हांडी में बस जाएगी। ठीक है, तो शुरू में थोड़ा सा आधा कप पानी डाल देंगे जिससे कि वो उसमें भाप बने, और फिर आँच हल्की करके उसे पकने के लिए रख देंगे। तो ये करीब 1.5-2 घंटे ले लेगा पकने में। बीच में खोल खोल के देखते जाएंगे कि कहीं बिल्कुल पानी खुश्क तो नहीं हो गया है, और अगर वैसे तो ये अपना पानी काफ़ी सारा छोड़ेगा और उसी में ही गल जाएगा, मगर फिर भी अगर ज़रूरत लगती है, पानी खुश्क हो जाता है और ये गल नहीं पाता है इस बीच में, थोड़ा सा पानी आप इसमें और डाल दीजिए, तो ये जलेगा नहीं। और जब ये गल जाए तो इसको आप फिर बंद कर दीजिए आँच को और सर्व कर लीजिए, खाने के लिए तैयार है ये। अच्छा, इसमें जो मैंने सिरका डाला है वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं चाहो तो मत डालो, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है वो गला भी देगा इसे और इसमें खटास भी देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दोनों चीज़ें, वाइट सिरका भी डाल दो और ये सिट्रिक एसिड भी डाल दो और बहुत ज़्यादा खटास की तरफ चला जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बनाया तो इसमें थोड़ा सा खटास हो गई ज़्यादा। तो मतलब सिट्रिक एसिड जो होता है वो सिरके से भी ज़्यादा अच्छा गलाता है, और रेस्टोरेंट वाले ज़्यादातर सिट्रिक एसिड ही यूज़ करते हैं गलाने के लिए गोश्त को। तो सिट्रिक एसिड जो है आप डाल रहे हो तो फिर ये सिरका जो है ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा चाहो तो 1 या 2 चम्मच, मैंने 50 ml भी ज़्यादा डाल दिया, तो चाहो तो 1 या 2 चम्मच वाइट विनेगर डाल सकते हो, ज़्यादा मत डालो। ठीक है, वरना इसका टेस्ट जो है खटास की तरफ चल जाएगा और टेस्ट बिगड़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और इसमें चाहो तो आप कोई डिप ले सकते हो, वरना ये मतलब किसी डिप की ज़रूरत नहीं है, खुद ही बहुत चटपटा है, बहुत टेस्टी। तो ये एक तरह से रोस्टेड रिब्स तैयार हो गई। आप चाहो तो इनको ओवन में भी बना सकते हो, मगर गलने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये इतनी जल्दी गल नहीं पाती है रिब। वो तो जो चाप होती है वो तो आराम से आप ओवन में भी पका लोगे, तवे पे पका लोगे तो गल जाएगी, मगर ये रिब जो होती है थोड़ी सख्त होती है, तो इसको तवे पे अगर हांडी में प्रॉपर पकाओगे तो ये अच्छी तरह से गल पाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी या फिर इंफॉर्मेशन के साथ।